छाल आदि कर करके मैं थक गई हूँ। ऊपर से ये गर्मी, नवंबर महीना है फिर भी इतनी गर्मी, उफ, ये गर्मी से मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। तो मेरे पति को बोल रही हूँ एसी लगाओ, एसी लगाओ। एसी लगाने का तो नाम नहीं है। एसी के लिए फास्टिंग प्रेयर कर करके पतली हो चुकी हूँ मैं। माय गॉड, बहुत गर्मी हो रही है। मैं क्या करूँ देवा, इतनी गर्मी है। एक काम करती हूँ, टीवी देखती हूँ। छी 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 छी, ये मैं क्या देख रही हूँ? चोरी चकारी, खून खराबा, भाई भाई में झगड़ा। हे देवा, देवा खूप त्रास होतोय रे। मी आता ना थोडं झोपते म्हणजे मला बरं वाटेल. खुशी हो रही है यहाँ पे। ये मेरा घर नहीं है। मेरे घर में तो झाड़ू पोछा आदि जहाँ देखो वही वैसे ही रहता है। कितना सुंदर है। यहाँ के रास्ते तो देखो सोने के हैं। जो सोना पहन के मैं इतराती हूँ। यहाँ का दरवाजा, माय गॉड, सोने हीरे मोती जवाहरात से भरे हुए हैं। नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। क्या मैं स्वर्ग में आई हूँ? नहीं, तुम स्वर्ग के द्वार पर खड़ी हो। ಎಲ್ಲಾರ ಹೇಳ್ತಾರ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರಣ್ಣ. ಎಲ್ಲಾರ ಹೇಳ್ತಾರ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರಣ್ಣ. ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವರ ಬಣ್ಣ, ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವರ ಬಣ್ಣ, ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವರ ಬಣ್ಣ, ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವರ ಬಣ್ಣ. स्वतुक जी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? नहीं नहीं, तुम अंदर आ नहीं सकती। क्यों? क्योंकि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा है। क्या? मेरा नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है? तुम मुझे नहीं जानती हो। मैं चर्च में बड़ी वर्शिपर सॉन्ग्स गाती हूँ। मैं जब सॉन्ग्स गाती हूँ सारे लोग मेरी तारीफें करते हैं। और तुम बोलती हो कि जीवन की पुस्तक में मेरा नाम नहीं है। स्वतुक जी, वहाँ पे कितनी सुंदर स्त्रियां खड़ी है। वो जो परमेश्वर की सुंदरता से खूबसूरत दिख रही है ना, प्लीज उससे मुझे मिला दो ना, प्लीज। वो जो सुंदर दिख रही है उसका नाम है एस्टर, जिसने हमेशा लोगों के लिए प्रार्थना रो रो कर करती है। क्या तुमने कभी अपने अलावा, अपने परिवार के अलावा रो रो कर किसी और के लिए कभी प्रार्थना की है? ठीक कहा सर, मैंने कभी भी किसी के लिए प्रार्थना नहीं की है तो खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने पति के लिए प्रार्थना की। यहाँ तक मैं रेक्स और रॉक्सी के लिए भी नहीं प्रार्थना की। सही में आज परमेश्वर ने मेरी आंखें खोल दी। क्या आप वो फिर से मुझे मिला सकते हो जो महिमा से भरी हुई है? वो ही मरियम जो माता की बहन है। वो मरियम जो परमेश्वर की चरणों में बैठकर उनके वचनों को सुनती थी और उनके अनुसार चलती थी। क्या तुमने अपने लाइफ में वचनों को सुना, उनके आज्ञाओं को पालन किया और उसके अनुसार चले? नहीं, मैं वचन को तो सुनती थी बट उसके अनुसार कभी चलना नहीं, चली भी नहीं। ये परमेश्वर
इतनी बड़ी भूल हो गई है मेरे से, माफ कर दे। सुरत है तार साविरई वर जगड़ आडतार, सुरत है तार साविरई वर जगड़ आडतार, कस्तार वल्ल मनदागई वर हेंगनिल्ल तारा, कस्तार वल्ल मनदागई वर हेंगनिल्ल तारा, इवर हेंगनिल्ल तारा, इवर हेंगनिल्ल तारा, इवर हेंगनिल्ल तारा, इवर हेंगनिल्ल तारा। स्वर्गीय जी, आखिरी बार वो जो स्त्री महिमा से भरी हुई है, प्लीज उससे तो मिला दो ना मुझे, प्लीज। और वो, उसका नाम है रूथ, जिसने अपने पति को खोने के बाद भी अपने सास नवमी के साथ वो रहने लगी। कभी परमेश्वर से आशा नहीं की, कभी न डरी या कभी निराश नहीं हुई। क्या तुमने ऐसा किया? हमेशा सब कुछ होने के बावजूद भी तुम परमेश्वर से मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, हमेशा रोती रही। ऐसा क्यों? हे परमेश्वर, मैंने सच में बहुत बड़ी गलती की है। सब कुछ होने के बावजूद भी दूसरों को देखकर आशा रखती थी और उस चीज को मैं भी तुम्हारे पास मांगती थी। मुझे माफ कर दो। आप लोग यहाँ कैसे? तू कैसे? आप बताओ, आप यहाँ कैसे? तू अगर मेरे परमेश्वर के बारे में मुझे पहले बताई होती तो मैं आज इतने तड़प में नहीं होती। देख मैं कितना जल रही हूँ यहाँ पर, मुझे कितना तकलीफ हो रहा है यहाँ पर। रोजली, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया रोजली? बहुत बात बताने की सोची मैं, बट मैं अगर बताती आपको वचन तो शायद आपको बुरा लग जाता और आप मुझसे झगड़ा करती, ऐसा मुझे लगता था। इसलिए मैंने आपको वचन नहीं कहा। रोजली, कुछ तो रास्ता होगा हमें यहाँ से बाहर निकालने का। नहीं नहीं, यहाँ पे मैं खुद को नहीं बचा सकती। रोजली, प्लीज रोजली, मैं नहीं बचा सकती खुद को। प्लीज रोजली, रोजली, प्लीज आंटी, आप उधर, आप तो कमिटी में बहुत आगे आगे हुआ करते थे, वर्शिप में आगे आगे बढ़ते थे आप। स्वामी स्वामी बोलने वाले कोई स्वर्ग के राज में नहीं जाते, इसलिए मैं भी वर्शिप में लीड करती थी, मीटिंग में जाती थी, बहुत सारे गाना वगैरह गाती थी। मैंने उस आज्ञा का पालन नहीं करा, इसीलिए मुझे यहाँ डाला गया। इसीलिए मुझे कोई भी रास्ता होगा तो मुझे बाहर निकालने के सहायता करने का मैं तुमसे पूछती हूँ। मैं विनती करती हूँ, प्लीज मुझे बाहर निकालो, मैं चल रही हूँ। मुझे यहाँ पे आओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। नहीं, मुझे नहीं पता है, मैं यहाँ पे खुद को नहीं इधर बचा आ जाओ, सकती। इधर आ जाओ, हम लोग का जाना इधर है। अच्छा इधर आ जाओ, इधर है, हम लोग का जाना इधर है। अच्छा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। मैं खुद को नहीं बचा पा रही हूँ। ಕನಕ ಒಂದು ಕಂಟಾರೆ ಇವರ ಮಂಚ ಹಾಕುತ್ತಾರ, ಕನಕ ಒಂದು ಕಂಟಾರೆ ಇವರ ಮಂಚ ಹಾಕುತ್ತಾರ, ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಾರ ದೇವರ ಮುಂದ ಹೆಂಗ ನಿಲ್ಲತಾರ, ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಾರ ದೇವರ ಮುಂದ ಹೆಂಗ ನಿಲ್ಲತಾರ, ಇವರು ಹೆಂಗ ನಿಲ್ಲತಾರ, ಇವರು ಹೆಂಗ ನಿಲ್ಲತಾರ, ಇವರು ಹೆಂಗ ನಿಲ್ಲತಾರ, ಇವರು ಹೆಂಗ ನಿಲ್ಲತಾರ. मैं सपना देख रही थी, ये मेरा सपना था। परमेश्वर, आज तूने इस सपने के जरिए मुझसे बात की है। सचमुच हम लोग वचन तो सुनते हैं मगर उसके अनुसार चल नहीं पाते। परमेश्वर, मुझे माफ कर दे और सही जीवन जीने का तरीका मुझे दिखा दे। परमेश्वर, मुझे माफ कर दे। इस संसार में मैं भटक चुकी थी। परमेश्वर, मुझे अपने स्वर्ग के राज्य का अधिकार बना दे। परमेश्वर प्लीज, परमेश्वर मुझे बचा दे। परमेश्वर, मुझे अपने किए हुए पे सारा चीज पे पछतावा है रचा। प्लीज आप मुझे बचा लो। परमेश्वर, हम सिर्फ वचन सुनने वाले नहीं तो उसके ऊपर चलने जैसा हमें बनाना रचा। हाँ परमेश्वर, आज तक हमने दिखावा किया है परमेश्वर, बट इसके
इसके आगे हमें आपके वचन के अनुसार चलने की ताकत, बल, बुद्धि आप देना राजा। माफ कर देना परमेश्वर, मुझे माफ कर देना प्लीज। निरोगी बताना यीशु स्वामी लिखा के बताना, निरोगी